जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए, जिनको शहादत का रुतबा अल्लाह ताला ने दिया, एक हमारे नेशनल हीरो थे। ना सिर्फ नेशनल हीरो थे, मेरा एक इनसे ज़ाती ताल्लुक़ था। कुछ 4 साल पहले ये बना ताल्लुक़, तकरीबन अगर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के व्हाट्सएप पे मैसेज आया करता था, और तकरीबन 4 साल से तकरीबन हर महीने मुझे आबे ज़मज़म की एक बोतल मिला करती थी जो सजाद गुल साहब लेके आया करते थे। हुजूर के रोज़े पे इबादत करते थे तो मेरे लिए दुआ करते थे, और ना सिर्फ दुआ करते थे, दुआएं भेजते रहते थे। उम्रा करते थे, खाना काबा जाते थे तो वहाँ मेरे लिए दुआ करते थे। बल्कि मैं तो कई दफ़ा उनसे ये कहता था, मुझे लगता है कि आप एक फ़्लाइट पे जाते हैं, अगली फ़्लाइट पे फिर अगले दिन आप चले जाते हैं। उनका कोई शौक़ नहीं था कि उनकी फ़्लाइट यूरोप लगे या कहीं और लगे। अगर लगे तो अल्लाह ताला के घर का दीदार हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे वो जाके करें। मैं भट्टी साहब ने तो एक अपना बेटा खोया है, मैंने एक दोस्त, एक भाई, नेक सिर्फ पाकिस्तान का हीरो जो हमेशा याद रहेगा, वो हमने खोया है। अल्लाह ताला उनकी और बाकी जितने लोग शहीद हुए इस हादसे में, उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं अभी उनके वालिद साहब से ये ज़िक्र कर रहा था, तीनों बच्चे जो हैं छोटे हैं, एक पहले साल डेंटिस्ट्री में, दूसरा बेटी उनकी, बेटा ए लेवल में, और तीसरा उससे भी छोटा। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि पहले आप दादा थे और अब आपको वालिद की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ गई, और रिटायरमेंट के बाद। मगर मेरा ख़्याल है, मैं इनका हौसला देख के हमें भी हौसला मिलता है कि उन्होंने इस हीरो का, इस कौमी हीरो का जो शहादत का रुतबा है वो कबूल भी किया। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन सब की बख्शिश करे, जो कि हमारा यकीन है कि शहीद की बख्शिश होती है। जितने लोग इसमें जान बहक हुए हैं, जो जहाज़ में थे और जहाज़ में नहीं थे, उन सब के लिए हम सब दुआ गो हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, लॉकडाउन का फैसला खत्म किया हुकूमत की जाने से। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली बना सकी, या क्या कोई मशवरा दे दे कोरोना वायरस किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता? देखें हम तो, मैं एक बात कर सकता हूँ जो कि मैं ऐनी शाहिद हूँ, जो मैंने कौमी असम्बली में देखा। हमें उम्मीद ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान हर मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के सामने अपना पॉलिसी स्टेट, नेक सिर्फ पाकिस्तान का हीरो जो हमेशा याद रहेगा, वो हमने खोया है। अल्लाह ताला उनकी और बाकी जितने लोग शहीद हुए इस हादसे में, उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं अभी उनके वालिद साहब से ये ज़िक्र कर रहा था, तीनों बच्चे जो हैं छोटे हैं, एक पहले साल डेंटिस्ट्री में, दूसरा बेटी उनकी, बेटा ए लेवल में, और तीसरा उससे भी छोटा। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि पहले आप दादा थे और अब आपको वालिद की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ गई, और रिटायरमेंट के बाद। मगर मेरा ख़्याल है, मैं इनका हौसला देख के हमें भी हौसला मिलता है कि उन्होंने इस हीरो का, इस कौमी हीरो का जो शहादत का रुतबा है वो कबूल भी किया।
और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन सब की बख्शिश करे, जो कि हमारा यकीन है कि शहीद की बख्शिश होती है। जितने लोग इसमें जान बहक हुए हैं, जो जहाज़ में थे और जहाज़ में नहीं थे, उन सब के लिए हम सब दुआ गो हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये बता दें कि कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, लॉकडाउन का फैसला खत्म किया हुकूमत की जानिब से। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली बना सकी, या क्या कोई मशवरा दे दें कोरोना वायरस किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता? देखें हम तो, मैं एक बात कर सकता हूँ जो कि मैं ऐनी शाहिद हूँ, जो मैंने कौमी असम्बली में देखा। हमें उम्मीद ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान हर मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के सामने अपना पॉलिसी स्टेट करके कि हमने ये इक़दामात लिए हैं, ये हमने लेने हैं, अगर हालात ख़राब हुए तो क्या करने हैं, और अगर हालात बेहतर हुए क्या करने हैं, हमने लोगों को गुर्बत से बचने के लिए क्या करना है। हम सोच रहे थे कि वो पॉलिसी आएगी जिसको पढ़ के हम तजावीज़ देंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमने सेशन बुलाया इसलिए था कि हम इसमें तजावीज़ दें। हमने ये भी कहा था ना क्वेश्चन आवर होगा, ना कॉल अटेंशन होगा, ना कोई और चीज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ऊपर गुफ्तगू होगी कि हम इसका हल ढूंढें, चूँकि ये पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक ऐसी वबा है जिससे अल्लाह ताला सबको बचाए। मगर हमें वहाँ डायरेक्शन नहीं नज़र आई। अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत ने फिर वही काम किया जो वो हमेशा करते हैं, वही ज़बान इस्तेमाल की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और नुकसान किसका है? सिर्फ हुकूमत का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अच्छा, यहाँ सब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अरकान तरमीम को ख़त्म करने के हवाले से गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया है और एक NRO होगा जिसके ज़रिए मरियम नवाज शरीफ और ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली के मुकदमात जो हैं वो ख़त्म होंगे, जरदारी साहब की फैमिली के मुकदमात ख़त्म होंगे। क्या कहेंगे आप? मैं हल्फ उठा के ये बात करने को तैयार हूँ कि हमने 18वीं तरमीम पे जो जमात में बैठ के फ़ैसला किया शहबाज साहब की क़यादत में और नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में, उसमें हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम पे अगर बात होगी, छोटे सूबे बैठेंगे, मशावरत होगी, फिर इसके ऊपर कोई बात, अगर कोई छोटी मोटी तरमीम ना, ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 18वीं तरमीम ये सारे सूबों की मशावरत के साथ यूनैनिमस पास हुई थी। ये नहीं था कि किसी ने इस पर एतराज़ किया था। इसको वापस करना, इस वक्त इन हालात में इस इशू को उठाना, ये भी बहुत गैर मुनासिब था जिन्होंने ये उठाया। ईद के बाद सियासत को किस तरीके से देख रहे हैं? शहबाज शरीफ की भी 2 जून को तब्दीली है नैब में। क्या समझते हैं हुकूमत कोरोना वायरस की बजाय अभी तक इंतकामी कार्रवाइयों में और नैब के बारे में भी कहा गया कि नैब जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा और दोनों तरफ से पकड़ाई करेगा, गिरफ्तारी। देखें, मैं तो ये कहूँगा और ये नैब को भी पैगाम दूंगा, अगर किसी के खिलाफ केस साबित होता है आप ज़रूर पकड़ें। मगर अभी तक अगर आप देखें, खुर्शीद शाह साहब, हमजा शहबाज साहब अभी तक जेल में हैं और अभी तक उनके खिलाफ जिस तरह कहा जाता है कि केस इस्टेब्लिश हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ये अपोजिशन के मेंबरान को पकड़ के पहले अंदर नैब कस्टडी में और फिर जेल में भेजना इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, ये ना सिर्फ गैर मुनासिब है, मैं तो ये भी नहीं चाहूँगा कि हुकूमती लोगों को पकड़ के पहले जेल में डाला जाए फिर वो, हाँ ये हो सकता है कि हुकूमती लोग कुछ इनसे नाला हों, इनकी परफॉर्मेंस से, इनके झूठ से, इनके यू टर्न से, और वो सोच रहे हों कि PTI में नहीं रहना, शायद उनकी कमबख्ती शायद आ जाए, मगर वैसे कोई बैलेंस नामी चीज़ नहीं है। ना हम बैलेंस चाहते हैं, ना हम बैलेंस देखना चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, जो इंसाफ के तकाजे हैं पूरे होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी
اور باقی اعلیٰ عدلیہ جن کے جو فیصلے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیب کی پرفارمنس کے اوپر کوشچن مارک بار بار لگ گئے. یہ نیب اگر نیازی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیب استعمال کر کے اور اپوزیشن کے منہ بند کر دیں گے تو ان کو غلط فہمی ہے. شکریہ.